जय माता दी मित्रों। आज मैं भगवती जगदम्बा की मातंगी स्वरूप को बताऊंगा। दसवां विद्या में इनका स्थान नवमा है। मतंग ऋषि के तपस्या से प्रकट होने के कारण इनको मातंगी कहा गया है। मतंग ऋषि भगवान शिव का ही एक स्वरूप है। इनका स्वरूप श्याम वर्ण है और मस्तक में चंद्रमा के को धारण किए हुए हैं। त्रिनेत्रा राक्षस समूह को भस्म करने वाली दावानल स्वरूप है। इन्होंने अपने चार भुजाओं में पास, अंकुश, खेटक, खड्ग धारण किए हुए हैं। ये असुरों को दंड देने वाली और भक्तों को अभय प्रदान करने वाली देवी है। मतंग ऋषि ने भगवती त्रिपुरा सुंदरी जी का उपासना समस्त जीवों को अपने वश में करने के लिए उग्र तपस्या की थी। उनके उग्र तपस्या से जो कांतिमय दिव्य ज्योति से जो दिव्य रूप प्रकट हुआ है वह है भगवती मातंगी। इनके 8 स्वरूप है। मातंगी, राज मातंगी, सुमुखी, वैश्य मातंगी, कर्ण मातंगी, उच्चिष्ट चांडालिनी, लघु श्यामा, सम्मोहिनी, चंड मातंगी इत्यादि। विशेष करके इनकी उपासना बाघ सिद्धि के लिए किया जाता है। वैदिक सरस्वती माता की तांत्रिक स्वरूप भगवती मातंगी ही है। इनकी उपासना शास्त्रार्थ, वाद विवाद और भाषण देने वाला विद्यार्थियों के लिए जो कंपटीशन इत्यादि तैयार कर रहे हैं उनके लिए इनकी उपासना वरदान स्वरूप है। कथावाचक हो, काव्य कलाम इत्यादि। काव्य कलाम मतलब जो भी आर्ट क्षेत्र में जो निपुण होना चाहते हैं उनके लिए ये वरदान स्वरूप है। और भगवती मातंगी को जैसे हम श्री विद्या साधना करते हैं, श्री विद्या साधना में इनको मंत्रिणी कहा गया है। भगवती जब श्री विद्या साधना करते हैं उनके देखेंगे 2 सहचरी है, एक मंत्रिणी है और एक है सेनापति और मंत्री। इनके जो मंत्री है भगवती माता त्रिपुरा सुंदरी जी को जो श्री विद्या क्रम में किया जाता है, इनका मंत्री है भगवती मातंगी। इनको राज मातंगी से स्वरूप में उपासना किया जाता है। और दूसरा जो है वो महालक्ष्मी है। दोनों साइड में रहते हैं, एक राज मातंगी और दूसरा जो लक्ष्मी जी का भी स्वरूप है, अलग अलग स्वरूप है। लक्ष्मी जी का ही दूसरा स्वरूप बगलामुखी है, बगलामुखी का भी दूसरा स्वरूप है बाराही। तो ऐसे श्री विद्या क्रम में भी आप देखेंगे तो दोनों साइड में जो भगवती त्रिपुरा सुंदरी जी है उनके दोनों साइड में दोनों तरफ एक मंत्री है और सेनापति है। सेनापति बगलामुखी का जो उग्र रूप है, जो बाराही रूप में है, और ये जो उनका मंत्रिणी है, इनके हिसाब से इनका उपासना होती है। और ये श्री कुल, क्योंकि भगवती त्रिपुरा सुंदरी जी का उपासना से प्रकट हुई है, इसीलिए ये जो श्री विद्या क्रम में जैसे साधना करते हैं, पूरा शुद्ध साधना करते हैं, इनका साधना उसी हिसाब से होती है। मतलब पूरा शुद्ध साधना जैसे हम श्री विद्या साधना में भी करते हैं। श्री विद्या साधना में राजमातंगी का इनकी उपासना किया जाता है। इनके उपासना बिना भगवती माने श्री विद्या साधना में नहीं होता। श्री विद्या साधना का एक क्रम है, ये भी एक क्रम है। इसी के उपासना बिना श्री विद्या साधना में प्रवेश नहीं होती है। और इनका भी दूसरा भी जो बाराही उपासना भी किया जाता है। और जब भी हम श्री यंत्र का जब पूजन करते हैं तो इनका उसी में ही इनका ही पूजन हो ही जाता है। और इनमें जो बाराही स्वरूप है भगवती लक्ष्मी जी का, जो बगलामुखी जी का, वो भी सेनापति है भगवती की, तो उनका भी उपासना हो जाता है। तो इसीलिए ये पूरा शुद्ध साधना है। और श्री कुल के देवी है, श्री विद्या साधना जैसे करते हैं इनका उपासना इसी प्रकार से किया जाता है। और सब कुछ शुद्ध रहता है। सात्विक साधना है, घर में करने के लिए ही है। इनका तो बहुत क्रम है। क्रम जैसे आप सृष्टि क्रम में कर रहे हैं, संहार क्रम में कर रहे हैं, या स्थिति क्रम से कर रहे हैं जैसे श्री विद्या साधना में किया जाता है। कि श्री विद्या साधना में तो 77 प्रकार का तंत्र निहित है ना। इसमें इनमें से वामाचार में भी 64 प्रकार का तंत्र है, और समयाचार में है, और मिश्राचार में है। ये जो अलग वीडियो में देख लीजिए, वहाँ सब पड़ा हुआ है। तो इनका साधना हम कैसे करेंगे? इनका साधना तो विद्या क्षेत्र में, क्योंकि तांत्रिक स्वरूप है सरस्वती जी का, तो इनका आप घर में कर सकते हैं।
विशेष ये है, अगर घर में श्री यंत्र है तो श्री यंत्र का जैसे उपासना आप करते हैं, श्री यंत्र के साथ सामने करने से इनका सिद्धि जल्दी होती है। और मंत्र इस प्रकार है, बहुत लंबा चौड़ा विधान नहीं है क्यों, इनका 1,25,000 में मंत्र सिद्धि हो जाती है। और पुरस्चरण विधान वही है। आप पंचोपचार पूजन करके इनमें विशेष द्रव्य को कोई जरूरत नहीं, घी का दीपक आप जलाइए, घर में कर रहे हैं सात्विक हिसाब से आप इसको कीजिए, कोई समस्या नहीं है। और इनका मंत्र इस प्रकार है, एक बार मंत्र सुन लीजिए। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। दोबारा सुनिए। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। तीसरी बार सुनिए। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। जब आप अपना जो पूजा पाठ जो भी नित्य कर्म कर रहे हैं इनका उसी में आप इंक्लूड कर दीजिए। अगर आप अनुष्ठान हिसाब से करना चाहते हैं, इसको पूरा विधि विधान से करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम बता देंगे इनका जो विधि विधान जो भी है, अंगन्यास करन्यास और विशेष विशेष जो प्रयोग है वो कैसे किया जाता है। और दीक्षा तो होता ही है, दीक्षा के बिना तो साधना में सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि ये श्री क्रम का साधना है, श्री विद्या का अंग देवी है, इसीलिए दीक्षा अनिवार्य होता है। लेकिन ये कोई ऐसे नहीं है कि बिना दीक्षा में नहीं कर सकते हैं, आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं घर में। और इसी का आप जैसे पंचोपचार अगरबत्ती धूप वगैरह और घी का दीपक होना चाहिए, घी का दीपक जला के अगरबत्ती धूप और जो भी नैवेद्य है और लाल पुष्प इत्यादि ये करके आप मंत्र का जो भी रोज आप 3 माला जप, 1 माला जप, जो भी आप एक निर्दिष्ट संख्या में, चाहे 1 माला हो, 1 माला का आप रोज आप कीजिए। क्योंकि मैं अगर लंबा विधान बताऊंगा, पुरस्चरण विधान बताऊंगा, या आप साधना कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि पुरस्चरण विधान का तो लंबा प्रोसेस होता है, उसके लिए स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है। सभी लोग के पास संभव नहीं हो पाता है, इसलिए कि साधना तो कैसे कहीं से भी आदमी चाहता है कि साधना शुरू कर ले, तो ऐसे आप साधना कर लीजिए, अगरबत्ती धूप ये सब ये करके, और इसी मंत्र को आप एक निर्दिष्ट संख्या में रोज आप अपना पूजा में इनको इंक्लूड कर दीजिए। जो लोग साधना चाहते हैं, पूर्ण विधि विधान से साधना करना चाहते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कोई कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है, क्या वर्कशॉप अटेंड भी कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.gitanath.com। व्हाट्सअप नंबर है 8260548191। आज के लिए इतना ही।